मेरे को लास्टली अगर किसी चीज़ का गिल्ट है तो ऑफिस बंद होने का या बाइक बेचने का, इन सब चीज़ों का गिल्ट है ही नहीं। जट भाई से क्यों नहीं मिलते, जट भाई से क्यों लड़ाई हो गई है, आप मतलब आई एम नॉट देयर बट समवन इज देयर विद माई पार्टनर। 10 दिन के अंदर अंदर आपको ना इस चैनल के ऊपर ना एक न्यू क्रेजी बाइक देखने को मिलेगी। मैंने पुरानी S1000 RR के साथ जो प्यार बना लिया था ना, वो S1000 RR के साथ न्यू वाली के साथ नहीं बन पा रहा था। तो यार एक बड़ा रीज़न ये था, मतलब ये लगा लो एक ना बबल है, बबल का जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट से सारी चीज़ें शुरू हुई थी। तो जी वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है खन्ना भाई की ज़िंदगी के एक और नए हसीन दिन में। आज की जो दिन की शुरुआत हुई है ना, मैं अभी आया हूँ वैसे खाटू श्याम जी दर्शन करने आया था, बहुत बड़े दर्शन कर लिए। और मेरा जो सेटअप है ना कैमरे का, वो पूरा का पूरा मेरे पास पड़ा था। तो मैं कहा यार व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि ना भाई मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि भाई Q&A की एक वीडियो बनानी है, बहुत सारे सवाल होंगे आपके, पूछ लो। तो बहुत प्यारे प्यारे सवाल आए थे। तो आज की वीडियो में आपके सवालों का आपका भाई देगा जवाब, और बहुत खतरनाक सवाल पूछते हो भाई आप लोग कसम से। सो जी ये वाला वीडियो ना थोड़ा सा अनप्रिपेयर टाइप का होगा, तो भाई मैनेज कर लेना। सो खाटू श्याम जी जैसे मैं आया था, मैं रात में पहुंच गया था 2:30 बजे मैं गाड़ी में ही सो गया। मेरे को पता नहीं था कि भाई ठंड होनी शुरू हो चुकी है। गाड़ी के अंदर सो गया, AC वगैरह ऑफ करके, खिड़की खुली भी थी हल्की हल्की। लेकिन जब मेरी 6 बजे आँख खुली तो भाई साहब ठंड से कुकड़ी बन गई थी। तो इसलिए हल्का हल्का कोल्ड हो रखा है, बाल वगैरह सेट नहीं है। लेकिन गाइस घर से नहा धो के निकला था। अब देखो जी, आपके जो सवाल है ना वो बहुत सारे हैं। न्यू बाइक कब आ रही है, जट भाई से क्यों लड़ाई हो गई, S1000 RR क्यों बेच दी, शोरूम क्यों बंद कर दिया, मेरा ड्रीम था आपसे बाइक लेना, ब्लॉगिंग टिप्स, शादी कब करोगे, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, नेक्स्ट ट्रिप पे कब जाओगे, आपको कैसा लगता है कि जब आपका सोचा हुआ भगवान नहीं करते कुछ और हो जाता है, भाई साहब ADV बाइक कब लोगे, मंथली इनकम कितनी है, यूट्यूब से क्या क्या कर लेते हो, सियाज का कौन सा मॉडल लिया है, फॉर्च्यूनर दिखा क्यों नहीं रहे भाई यूट्यूब पे, इतने टाइम से गायब क्यों हो, लोग ज्यादा बकवास की बात कर रहे हैं, तो मेहनत से जवाब देना है। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस है ना, इतने सारे क्वेश्चंस कि भाई आपको आ जाएगा मज़ा। मतलब ये लगा लो एक ना बबल है, बबल का जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट से सारी चीज़ें शुरू हुई थी। तो ये सारे सवालों के जवाब बस उसी पॉइंट के आसपास रहेंगे। बहुत सारी टिप्स भी दी जाएंगी आपको, स्मॉल बिजनेस शुरू करना है, यूट्यूब से मैं कितना कमा लेता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। सो जी सवाल नंबर 1 है कि न्यू बाइक कब आ रही है। सो जी आपके भाई की ज़िंदगी के अंदर एक और न्यू बाइक आ रही है। अभी S1000 RR भी न्यू बाइक ही थी, मतलब आई थिंक 5-6 महीने पहले ली थी। 8-1 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ और ज़्यादा लोड नहीं किया था, लेकिन एक बड़ा रोड ट्रिप लद्दाख का कर दिया था। ये उंगली टेढ़ी की मेमोरी मैं वहीं से लेकर आया था। और जिस जोन के अंदर कहते हैं ना कि जिस जोन के अंदर वो बाइक आई थी ना, वो जोन भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार था। मतलब लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें बेकार चल रही थी, जैसे कि मेरा ऑफिस, ठीक है ना, ऑफिस वाले क्वेश्चन के ऊपर भी आएंगे। जिस जोन के अंदर वो बाइक आई ना भाई, मैं खुशी या इंजॉय मैं नहीं कर पाया कि भाई मैंने उस बाइक के लिए इतने एफर्ट्स करे, इतना मैं उस बाइक के लिए भागा, कभी लोन नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी कोई कह रहा है कि भाई मैं ऐसा कर देता हूँ, कभी कोई कह रहा है मैं वैसा कर देता हूँ। तो जिस जोन के अंदर मैंने वो बाइक ली थी ना यार, वो जोन बहुत बेकार था। उस वाली बाइक को ना यार मैंने और मेरे साथ एक भाई थे, दोनों ने मतलब ऐसे मिल बांट के ले लिया था कि यार चलो ले लेते हैं। और मेरे को ना टिल डेट ना उस बाइक के साथ ना कोई कनेक्शन ही नहीं जुड़ पाया यार। मतलब जो चला के फील आना चाहिए था ना, मेरे को वो बाइक के साथ फील भी नहीं आ रहा था। मैं खुश नहीं था यार वो बाइक को लेके। मतलब कहते ना वो चीज़ मेरे को मतलब लोहा नहीं आ रहा था यार, वो समझ मेरे को चीज़ समझ नहीं आ रही थी यार। मैंने पुरानी S1000 RR के साथ जो प्यार बना लिया था ना, वो S1000 RR के साथ न्यू वाली के साथ नहीं बन पा रहा था। तो यार एक बड़ा रीज़न ये था कि मैं अपनी S1000 RR को सेल कर चुका हूँ। देखो ये सारी चीज़ें ना ऑफ द कैमरा चल रही है, और लाइफ के अंदर ना इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे डिसीजन मैंने अभी लिए हैं ना रिसेंट में, मेरे को कुछ भी एक्सप्लेन या कुछ भी बताने का मौका ही नहीं मिला। पहले मैं सोच रहा था कि यार नहीं बताऊँगा, सीधा एक बार दोबारा से कम बैक कर लेंगे। लेकिन भाई आप फैमिली हो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो भाई S1000 RR जा चुकी है। अब बहुत लोग शायद से सैड हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जी नहीं, जो नया आ रहा है ना उसके साथ मेरे को लगता है कि भाई मैं चला के खुशी फील कर पाऊंगा, और थोड़ा और मैं बैक टू बैक उसके ऊपर रोड ट्रिप कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मेरे को खुशी मिलेगी भाई रोड ट्रिप मैं तभी करूँगा ना। परेशान मत हो, मेरे को भी इस बार ना, मतलब मेरे को जब मैंने 900 बेची थी मैं बहुत परेशान हुआ था। जब मैंने S1000 RR बेची थी अपनी पुराने वाली ब्लैक वाली पैंथर, मैं बहुत परेशान हुआ था। इस वाली बाइक में मेरे को कसम से सुबह मैंने बेची, शाम को मेरे को फील भी नहीं हुआ। तो जी हाँ, बाइक को हम कर चुके हैं टाटा बाय बाय अपनी ज़िंदगी से। सो जी क्वेश्चन नंबर 2 है कि जट भाई से क्यों नहीं मिलते, जट भाई से क्यों लड़ाई हो गई है। आप सच्ची बताऊं, मेरी ना टिल डेट किसी से लड़ाई नहीं है, मतलब किसी से भी लड़ाई नहीं है, और भाइयों से तो मेरी खैर क्यों लड़ाई होगी। सो ज़िंदगी के अंदर ना अब मैं या ज़्यादा अनोखा हूँ या क्या बोलूँ,
मतलब मेरे साथ ना ऐसा है यार, जब लाइफ में एक थोड़ा बैड फेस आ जाता है ना, जब चीज़ें ऐसी होती है ना कि मेरी सोच से बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है, तो भाई मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा खुद को टाइम दूँ, खुद के साथ रहूँ और चीज़ों को फील करूँ कि भाई अब ये जो हुआ है आगे क्या करना है। तो ये जो जोन चल रहा था ना, इस जोन में भाई मैंने सबसे कनेक्शन कम कर दिया था। मतलब बात हो रही थी मेरी, सबसे बात हो रही थी, मिल भी रहा था बीच बीच में, लेकिन ये ऑन कैमरा व्लॉग पे आना ये वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। तो भाई मेरी किसी भाई से लड़ाई नहीं है, किसी भी भाई से मेरी लड़ाई नहीं है यार। मतलब मैं कहता हूँ जिन लोगों ने बुरा भी करा होगा ना मेरे साथ कभी ज़िंदगी में, कभी ना कभी, तो भाई मेरी उनसे भी लड़ाई नहीं है भाई। मैं कहता हूँ लेट इट बी, जिसने जो किया उसको वो मिल जाएगा। प्यार है भाइयों के बीच हम लोगों में, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ऑल ओके है, सब कुछ सेक्सी है, सब कुछ बढ़िया है। तो आप लोग टेंशन मत लो भाई, कोई भी लड़ाई नहीं हो रखी। ये तो सवाल मेरे घर वालों का भी है कि भाई शादी कब करोगे, तो मेरा घर वालों से भी ये सवाल का एक ही जवाब होता है कि भाई मेरे को ना ज़िंदगी में ना 2 साल और दे दो भाई, ज़िंदगी में 2 साल और दे दो। ये 2-2 साल मांगते हुए मेरे को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन 30 के लपेटे में भाई साहब शादी कर लेंगे। अभी तक कोई प्लान नहीं है शादी शुदी का, ज़िंदगी में क्या करना है अभी ये नहीं पता, शादी कर लेंगे भाई, कल को क्या करेंगे। एक सवाल ये भी है कि भाई साहब आपकी सियाज का मॉडल क्या है। सो भाई ये अल्फ़ा मैनुअल है, तो अल्फ़ा इसमें टॉप वेरिएंट आता है, और ये जो न्यू शेप आई थी इसके अंदर हाइब्रिड भी आ गया था। तो एक दिस इज़ द हाइब्रिड कार। 20-21 की एवरेज निकाली है मैंने कल रात में ना, इसमें कमाल की एवरेज भाई, कमाल की। और इस पे आने का ना लॉन्ग वाले रूट पे यही था, खर्चा कम मजबूती ज़्यादा हो सके, और भाई सिडैन है ना, तो भाई थोड़ा सा जो नीचे चिपक के चलती है ना गाड़ी, तो भाई मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। इसकी ड्राइव अच्छी है गाड़ी की। भाई साहब ऑफिस को बंद कर दिया। सो जी 3 चीज़ें हैं। एक तो था भाई हमारा ऑफिस, जहाँ पे हमारा लोकेशन थी स्पेस ऑफिस का, और दूसरा था स्टॉक, और तीसरा था पार्टनर। मतलब हमारे बिजनेस के अंदर एक 3 चीज़ थी बाइकर जेवन के अंदर। तो स्टॉक भी वही है, स्पेस भी वही है, लेकिन पार्टनर्स चेंज हो चुके हैं। सो भाई आज से 6 महीने पहले ना मेरे पार्टनर से मेरी बात हुई थी कि भाई क्या करना है। तो भाई ने बोला यार मैं ना एक दूसरी कंट्री के अंदर अपना मतलब मूव ऑन होना चाह रहा हूँ, तो यार यहाँ के जितने बिजनेस है ना मैं सारे के सारे बंद करके वहाँ जाना चाह रहा हूँ। मेरे को टेंशन नहीं चाहिए ज़िंदगी के अंदर ना यार कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं, बिज़नेस क्या हो रहा है क्या नहीं मेरे को पता नहीं, बट होता है ये चीज़ ना, कॉमन है। तो मैं कहा यार चलो ठीक है, बहुत प्यार से इसको डिसॉल्व करते हैं। तो ये वो एरा है, ये वो फेज़ है जिस टाइम पे मैंने आरआर की डिलीवरी ली थी। तो भाई जब डिसॉल्व की बात हो गई है, तो भाई बाइक के जो हमारा स्टॉक है उनको डेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई उनको भी कहीं ना कहीं तो करना है, मतलब बेचना तो है ही, क्योंकि बेचने के लिए लिए हैं। सो उन बाइकों को बेचना भी था, तो फिर हमने बाहर डीलर्स के ऊपर ट्राई करा बेचने का, बट प्राइस मैच नहीं हो रहा था। अब शायद से भाई किसी और के साथ या तो उस जगह को रेंट पे दिया है या मतलब पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो अब वो उधर एक नया ब्रांड, एक नया नाम के साथ, मतलब आई एम नॉट देयर बट समवन इज़ देयर विद माई पार्टनर। और मेरे पार्टनर बोलते हैं कि उन्होंने मतलब रीच आउट किया था, तो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं। 2 चीज़ें बुरी लगी बस कि मेरे को ना पता ही नहीं था कि यार मतलब उन्हें नया शुरू करना था, तो बाहर से मेरे को पता चला, ऑफिस के बाहर जब बोर्ड लग गया मेरे को, तब जाके पता चला, मेरे को पता भी नहीं था। मैंने भी ज़्यादा बात करी नहीं, मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, बट हाँ ठीक है यार, जिसको जैसा ठीक लग रहा है वो वैसे करो और ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहो। मेरे को लास्टली अगर किसी चीज़ का गिल्ट है तो ऑफिस बंद होने का या बाइक बेचने का, इन सब चीज़ों का गिल्ट है ही नहीं। मेरे को ये है कि यार मैंने ना टाइम इन्वेस्ट करा था पूरा 1 साल, मैंने व्लॉगिंग कम कर दी थी, जिस वजह से आप देखोगे ना कि मतलब थोड़ा आप लोगों से मेरी इंगेजमेंट ख़त्म हो गई, जो मैं एक्टिव रहता था, जो मैं एक्टिव रह पा रहा था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं जी, वापस से ज़िंदगी को स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया वाली, एंड लाइफ इज़ गुड। देखो तुम्हारा भाई ना, मतलब कहते हैं ना कि ये जो फेज़ होते हैं ना ज़िंदगी के अंदर, इंसान को ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। मैंने कभी इन सब चीज़ों का ना एक्सपीरियंस किया नहीं था, जब करना पड़ा तो पता चला कि भाई साहब ऐसी भी चीज़ें होती है ज़िंदगी के अंदर। तो भाई एक्सेप्ट, कोई बुरा नहीं है, सब बढ़िया है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है एंड ना मैं लड़ना चाहता। बस लास्टली एक बात बोलूँगा कि आपकी किस्मत में आपको जो मिलना होगा ना भाई, आपको वही मिलेगा। लिखा है मिलेगा, नहीं लिखा नहीं मिलेगा। आप बस मेहनत कर सकते हो, ठीक है, और उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो, ड्रीम कर सकते हो। तो बस मैंने मेहनत की, मैंने ड्रीम किया, मिलना ना मिलना किस्मत के भरोसे। आपके जो मेजर सवाल है उनका जवाब मिल गया होगा। आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताना। होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। खाटू श्याम जी आया था, यहाँ से घर जा रहा हूँ, रास्ते में रुका था व्लॉग करने के लिए, व्लॉग कर लिया, अब निकलता हूँ, कैमरा यहीं छोड़ जाता हूँ। तो गाइस जिसको जगह समझ आ जाए ये कैमरा ले जाना यहाँ से आके, ठीक है ना। ओके बाय, अगले व्लॉग में, टिल देन रब रखा, बाय बाय।